चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009497583 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान वासियों को एक अच्छे पार्क की काफ़ी दिनों से उम्मीद थी कि सिवान शहर के बीचों बीच एक अच्छा पार्क होता जहां बैठकर कुछ समय गुजारा जाता, जिसको लेकर नगर परिषद की तरफ से एक पहल भी की गई। करोड़ों की लागत से ये पार्क बनाया गया और आप पार्क देख सकते हैं तस्वीरों में। स्विमिंग पूल बन चुका है, ये पार्क की बैठने की जगह है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा अपने सहयोगी के माध्यम से। ये पार्क की बैठने की जगह है जो पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका है और तस्वीरें आपके सामने हैं। करोड़ों की लागत से बना पार्क अब स्विमिंग पूल बन चुका है। यहाँ आपको बता दें कि सुबह में अक्सर लोग यहाँ आकर व्यायाम करते थे, योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे। बच्चे कभी कभी सुबह आके यहाँ बैठ के पढ़ाई भी करते थे, लेकिन आज इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बीच में इसमें फव्वारे लगाने की भी बात हुई थी, लेकिन आज ये पार्क पूरी तरह से स्विमिंग पूल बन चुका है, क्योंकि यहाँ जो पानी लगता है पोखरे, इस पार्क में जो पानी की व्यवस्था की गई थी उसके निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो भी बारिशों की पानी हुआ वो जल जमाव के कारण भर गया। हमारे साथ यहाँ स्थानीय पत्रकार भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे मित्र हैं, एक पत्रकार हैं अमित जी, इनसे ही बात करते हैं। अमित जी, देखा जाए तो सिवान में एक पार्क की लोगों की काफ़ी दिनों से उम्मीद थी कि एक पार्क बनेगा तो वहाँ पे बैठा जाएगा, सुबह में एक्सरसाइज वगैरह किया जाएगा। ये पार्क बना था, लेकिन आज इसकी स्थिति स्विमिंग पूल की तरह हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा। स्विमिंग पूल का जो आपने जिक्र किया, तो आप तस्वीरों में दिखाना हम चाहेंगे कि आप आइए, इसको दिखाइए एकदम। यहाँ पे काफ़ी सुंदर ये स्विमिंग पूल तैयार किया गया है। ये आप नहीं कह सकते यहाँ पे काम नहीं किया गया। देख रहे हैं कितना खूबसूरत स्विमिंग पूल है, जहाँ पे लोगों को बैठने की जगह वो भी फुल हो चुकी है। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सजावट के लिए यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाने की जो व्यवस्था की गई, तो उसमें कितने अच्छे अच्छे घास फूस जमे हुए हैं। यानी बहुत अच्छे से इसको सजाया गया है, जो कि आपको तस्वीर में भी दिख रहा है। यहाँ की जो हालत है, यहाँ के जो नेता हैं वो ना अपने पे लेंगे ना किसी अधिकारी पर कुछ कहेंगे, और वैसे में जनता तो इसी स्विमिंग पूल का मज़ा ले रही है। काफ़ी समय से लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे फाउंटेन लगेगा, यहाँ का नज़ारा, जैसे लोग जब यहाँ के लोग जब पटना जाते हैं तो उनके अंदर रहता है कि हम चले कोई पार्क घूमने, और जब पटना से अगर कोई सिवान में आता है तो सबसे आश्चर्य वाली बात होती है कि अगर वो कहता है कि किसी पार्क में मुझे ले चलो घुमाने, तो शर्म लगता है कि किस पार्क में ले जाएँ, क्योंकि सिवान में तो पार्क है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अगर ये भी देखेंगे वो, तो यहाँ पर वो हंस कर जाएंगे कि आपके सिवान में कहाँ कुछ है, ये तो मजाक बनकर रह जाएगा। तो सिवान हमेशा से इस सब चीज़ों को लेकर मजाक ही झेलते आया है। और मुझे ये पानी जो भर चुका है, तो आखिर क्या कमी रहेगी? शायद निकासी की उचित व्यवस्था। जिस तरह से इसका पानी का लेवल अचानक से तो इतना नहीं बढ़ा होगा, धीरे धीरे ही बढ़ा होगा, लेकिन अगर इसकी निकासी की व्यवस्था अगर की गई होती तो शायद ये हालत आज यहाँ नहीं होता। लाखों करोड़ों रुपया लगाकर यहाँ की व्यवस्था को ठीक किया गया है। मान लीजिए पेंटिंग की गई थी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत, आप बहुत सारे पिलर पे भी देख रहे होंगे जो महापुरुष है उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। यानी कहीं ना कहीं ये पानी का शिकार हो रहे हैं, गंदगी के शिकार हो रहे हैं, और हमारे महापुरुष भी अगर देख रहे होंगे इन चीज़ों को तो रो रहे होंगे कि आज हमारी क्या दशा हो चुकी है ऐसे समय में। तो शायद अगर जो यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो नगर परिषद अगर नहीं संभलती है तो शायद आगे और बुरा हाल हो जाएगा। हमारे साथ एक और मेरे पत्रकार मित्र हैं, मोनू जी हैं, अमित मोनू जी। बताइए कि ये जो दिक्कतें हो रही हैं, आज लोग टहलने के लिए भी बेबस हैं, कहीं नहीं टहल पा रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है, आखिर क्यों हो रही है? देखिए, दिक्कत तो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, यहाँ जो नगर परिषद है, उन लोगों की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। आप इसे एक छोटी नदी भी बोल सकते हैं। पोखरा तो बहुत देखे होंगे, पर ये जब लेवल में आता है तो इसको एक छोटी नदी बोल सकते हैं। तो ये नदी में तब्दील हो गया है। अब अगर किसी नेता से, किसी पदाधिकारी से आप बात करेंगे तो वो एक दूसरे पे फेंकेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। तो सिर्फ यहाँ पे जो राजनीति होती है वो एक दूसरे पे फेंकने वाली होती है। कोई भी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। अगर मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि एक पार्क बनेगा, नाव चलेगा, तो ऐसे ही ये ऑटोमेटिक पार्क बन गया है और लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ उतरता नहीं है, सिर्फ नाम के रहते हैं। जब तक यहाँ पे जनता, जैसे लोग जागरूक नहीं होगा, लोग यहाँ पे टहलने भी आते थे, अभी लोग टहल नहीं पा रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन के कारण बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी यहाँ पे जो हालात है आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा। इसको आप मिनी नदी कह सकते हैं। उसके बाद फिर टेंडर होगा, फिर लाखों करोड़ों पास होंगे, फिर उसमें घोटालेबाजी होगी। तो ये सब देखने को आपको आगे मिलेगा, सुनेगा। ये सब
सब चल रहा है। जी, बिल्कुल हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये नदी हो चुकी है, बोटिंग की व्यवस्था करनी थी लेकिन इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। सबसे बड़ी चीज़ कि न नेता इसकी कोई जिम्मेदारी लेते हैं, न जिला प्रशासन लेते हैं, दोनों एक दूसरे पर फेंकते रहते हैं। फिर इसको दिखाया जाएगा मरम्मत के नाम पे टेंडर होगा, लाखों का घोटाला होंगे, घोटाले लगातार होते हैं। आपने एक मेरे मित्र ने ये भी बताया कि सिवान अगर कोई हम लोग बाहर जाते हैं तो पार्क वगैरह घूमने जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई स्थिति नहीं है और कोई आता है तो सिवान सिर्फ मजाक बन के रह जाता है। सबसे बड़ा चीज़ कि महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो भी पानी के कारण गंदी हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, फूल पत्तियाँ भी लगाई गई है लेकिन कोई फ़ायदा इसका नहीं है। और ये हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, ज़रा इधर की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कचड़ों से भरा पड़ा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इसकी कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है कोई। इसको ये बैठने की जगह है, पूरा पानी में भर चुका है। अगर केवल एक निकासी की उचित व्यवस्था होती तो शायद इसका नज़ारा कुछ और ही होता। ज़रूरत है यहाँ के स्थानीय नेताओं और जिला प्रशासन को एक उचित पहल करने की, ताकि सिवान वासियों को एक अच्छी जगह पार्क की मिल सके जहाँ वो बैठ सके, एक्सरसाइज कर सकें। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।